मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने अपने डॉक्टर्स होने का फर्ज निभाया। 18 महीने की मासूम सी बच्ची जो ब्रेन एब्सेस की वजह से कोमा में चली गई थी और उसके बचने की उम्मीद कम थी। ऐसे में मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने अपनी कड़ी मेहनत से सर्जरी कर उस बच्ची की जान बचाई। खराब थी सर, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब थी सर। कहाँ हॉस्पिटल दिखाया सर, लेकिन क्या है कुछ नहीं मालूम पड़ा सर। भगवान है सर, डॉक्टर लोग सब भगवान है सर। मैंने मेरा बच्ची का जान बचाया ना सर, भगवान है सर। अस्सलाम वालेकुम। आज एक खुशखबरी की बात यह है कि मनूर हॉस्पिटल में 18 महीने की बच्ची जो बुखार से आई थी एंड बेहोशी हालत में आई थी, उस टाइम पर पेशेंट को जो है ना डायग्नोसिस किया गया, सीटी स्कैन किया गया। तो सीटी स्कैन में ये पता चला कि ब्रेन के अंदर जो है ना पस है, जिसको हम ब्रेन एब्सिस कहते हैं। तो ये 18 मंथ्स में ये बहुत ही अनयूजुअल है। मतलब ये एज फैक्टर जो है 18 महीने की बच्ची, तो ये थोड़ा अनयूजुअल रहने के लिए थोड़ा हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट जॉब था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जब पेशेंट कैजुअल्टी में आया है, विदिन 10 मिनट्स पेशेंट को इंटूबेट किया गया और वेंटिलेटर पे डाला गया, क्योंकि बेहोशी की हालत में जब उसका जीसीएस लेवल लो रहता है तो पेशेंट को इमीडिएटली जो है ना एयरलाइन सिक्योर करके जो है ना वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर पे डाल के पेशेंट को स्टेबल किया गया कैजुअल्टी में। फिर उसके बाद पेशेंट को जो है ना जस्ट विदिन 1 आवर हम लोग जो है ना ओटी को शिफ्ट किए एंड क्रेनियोटमी किए हैं। क्रेनियोटमी करके जो पस अंदर रहता है, ब्रेन एब्सिस जो बोलते हैं, उसको पस को ड्रेनेज करके जो है ना 6 आवर्स तक तकरीबन ये सर्जरी चला। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ओटी में भी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है एंड सेफर ओटी से बाहर आया एंड विदिन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज 5th डे है जो पेशेंट आज 5th डे में एक क्रेनियोटमी पेशेंट, वो भी एक पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी क्रेनियोटमी, डिस्चार्जिंग ऑन 5th डे। अल्हम्दुलिल्लाह ए वेरी गुड रिकवरी एंड वेरी गुड वर्क बाय आवर न्यूरोसर्जन, आवर एनेस्थेटिस्ट, आवर चीफ इंटेंसिस्ट एंड आवर पीडियाट्रिशियन, वी कैन से। ये जो एक टीम वर्क दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज 5वें दिन में पेशेंट आज जो डिस्चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूसरे क्रेनियोटमी पेशेंट्स को जो है ना 15 दिन 1 महीना ऐसा लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना फास्ट रिकवरी है तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है। एंड ऐसे 18 महीने की बच्ची को पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी भी हम गुलबर्गा में कर सकते हैं, हम मनूर हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो आए दिन देख रहे हैं कि हर एक रेयर केस एंड हर एक हाई रिस्क केसेस को हम लोग पकड़ रहे हैं एंड कर रहे हैं एंड उसकी सक्सेसफुल रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ रहा है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक केसेस को जो है ना हम पहले जो हैदराबाद शोलापुर भेजते थे, आज वो रास्ता बंद हो चुका है एंड गुलबर्गा ही एक मेडिकल हब बन रहा है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो एडवांस्ड सर्जरीज़ एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो भी है वो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं एंड रोबोटिक सर्जरी भी आगे इंशाल्लाह लाना चाहते हैं। एंड यहाँ की आवाम को यही कहना चाहता हूँ कि एक 18 मंथ का एक न्यूरो सर्जरी जब इतना सक्सेसफुल हुआ है तो अडल्ट इट इज़ मोर सेफ़र। अडल्ट जो रहता है पीडियाट्रिक काफ़ी दुश्वारियाँ रहती हैं, इसमें एनेस्थीसिया है एंड इक्विपमेंट्स रहते हैं, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर रहते हैं काफ़ी एंड पीडियाट्रिशियन रहता है एंड स्टाफ का प्रॉब्लम रहता है। तो पीडियाट्रिक कैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेसफुल हुआ है तो इंशाल्लाह हर एक चीज़, हर एक न्यूरो सर्जरी हो, स्पाइन सर्जरी हो, हम लोग हर चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं एंड इसके सक्सेसफुल रेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हैं। एंड ये अबाउट द पेशेंट डिटेल सर्जरी कैसा हुआ कैसा है, ये हर चीज़ जो है ना इंशाल्लाह डॉक्टर शशांक संगोली सर जो न्यूरो सर्जन है हमारे हॉस्पिटल के, ये आपको बताएंगे। ये जो पेशेंट रिया यादव है, ये 18 महीने की बच्ची है। हमारे पास मनूर हॉस्पिटल में 19 तारीख के शाम को करीब 8 बजे हॉस्पिटल में आए थे। ये उनको 4 दिन से बुखार और उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल बोलते हैं वो एकदम दिन ब दिन बिगड़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पे आने के बाद उनको हॉस्पिटल में 2 बार झटके भी आए थे जो हम फिट्स बोलते हैं। वो फिट्स आने की वजह से, कंडीशन ख़राब होने की वजह से उनको हमको जितना जल्दी हो सकता उतना हम उनको वेंटिलेटर पे ले लेके उनको पूरा स्टेबलाइज करने के बाद 1 घंटे के अंदर डायग्नोस करके क्या प्रॉब्लम है एमआरआई स्कैन करके ऑपरेशन हॉस्पिटल में पहले कदम से थिएटर में पहुंचने तक के, मतलब ऑपरेशन का इलाज करने के टाइम में करीब 1 से सवा 1 आवर 15 मिनट्स के बीच में जो एक बहुत ही नेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम ये जो अचीवमेंट किए हैं, जो विदिन 1 आवर हम हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को फ्रॉम द कैजुअल्टी लेके गए हैं। वहाँ से फिर बाद में ऑपरेशन करने के बाद
करीब एक 40 to 50 ml का जो पस निकला है उनके दिमाग से, वो पस निकालने के बाद हम उनको एक दिन वेंटिलेटर पे रखे थे। दूसरे दिन वेंटिलेटर से निकालने के बाद उनका जो रिकवरी जो हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हुई है। दिन ब दिन अच्छा इम्प्रूवमेंट होते हुए उनको हम आज एक सक्सेसफुली ट्रीट करके आज डिस्चार्ज कर रहे हैं उनको। कंडीशन क्या थी सर पेशेंट की जब आया था? जब पेशेंट कोमा स्टेज में था सर। कोमा पेशेंट के चांसेस, उनका जो प्यूपिलरी रिस्पॉन्स हम बोलते हैं, जो आंखों की पुतलियों का रिएक्शन जो रहता है वो एक साइड का बिल्कुल बंद हो गया था उनका। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट पेशेंट का ब्रेन डैमेज जो है स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हो के उनको ब्रेन डैमेज एक ऑलमोस्ट पेशेंट वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। वहाँ आगे उनको एंटीबायोटिक्स जो है वो अभी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, या हम उनको एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करेंगे, या एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करके उनको फॉलोअप पे रखेंगे। बस उनको मेडिसिन कंटिन्यू करना है, फिर बाद में बाकी का मेजर प्रिकॉशंस अभी ऐसे कुछ नहीं है। बस कितने घंटे की सर्जरी चली थी, क्या कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के दौरान? सर मेन उनको जो है सर्जरी हमारी चली थी, एक 6 घंटे की सर्जरी हुई है। इसके अंदर मेन कॉम्प्लिकेशंस बोले तो हमको पस जो है वो बाहर दूसरी जगह पे स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन हो, ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट कोमा स्टेज में जा सकता है। ऑलरेडी फिट्स में आ चुका था पेशेंट, तो ये फिट्स जो है अनकंट्रोल्ड हो के पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बाकी के आईसीयू के भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उनको वेंटिलेटर पे रखते हैं तो वेंटिलेटर पे लंग के इन्फेक्शंस, उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं हम, वो भी हो सकता है। तो ये सभी हम एक फोरसाइट रख के उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हुए आगे वो सभी प्रिकॉशंस लेते हुए हम ट्रीटमेंट को आगे बढ़े हैं। सर मन्नूर टीम का ये सबसे मेजर ऑपरेशन था, या फिर मन्नूर टीम में भी इससे पहले कई ऐसे ऑपरेशन है? सर किए हैं, इससे भी हम पहले भी, इससे भी मेजर मैं न्यूरो सर्जन हूँ। पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी का ये जो है ये पहला ऑपरेशन है सर जो इतना अच्छा रिकवर हो रहा है। शायद गुलबर्गा में भी शायद कहीं पे हुआ है 18 महीने का न्यूरो सर्जरी क्रेनेटोमी सर। मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। पीडियाट्रिक में पहला केस पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी जो है जो इतने मैं डॉक्टर अनिल हूँ, आईसीयू के इंचार्ज हूँ, चीफ इंटेंसिविस्ट हूँ मनोहर हॉस्पिटल की तरफ से। एक्चुअली ये जो बेबी है, जो 1.5 साल का, जो 18 महीने जो बोल रहे 1.5 साल का जो बेबी है, एक्चुअली वेट के हिसाब से भी बेबी का वेट जो एज के हिसाब से चाहिए था वो भी कम है, और ग्रोथ जो है बेबी का ऑलरेडी रिटार्डेड था। मे बी जो एब्सिस हम जो बोल रहे हैं ब्रेन का जो पीम भरा हुआ, तो महीनों भर से ऐसा बेबी को इग्नोरेंस ऑफ द पेरेंट्स रहेगा या कुछ नहीं, पेरेंट के सिम्टम्स नहीं आए होंगे बेबी को। जब मनोहर हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में जब आए थे, बेबी वॉज टोटली अनकॉन्शियस था, ऑलमोस्ट कोमा में था बेबी। ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि जान ही गए। इवन उनके पेरेंट्स को भी ऐसा लग रहा था। जब हम देखे मॉनिटर लगा के हार्ट रेट जो था बेबी का, तो वेरी ऑन द लोअर साइड, मीन 50-60, इट्स ए वेरी लो हार्ट रेट फॉर द बेबी। सो वो हिसाब से देख के हम सडनली बेबी को जो वेंटिलेटर पे बोल रहे थे सर, जो वेंटिलेटर सडनली मशीन पे डाल के बेबी को जो स्टेबलाइज करना था विद इन 5 to 10 मिनट्स, वो स्टेबलाइज करके अभी हमको नेक्स्ट जो चैलेंजिंग था, तो व्हाट इज़ द कॉज, इसका क्या राय हो सकता है। तो हम सडनली जब सर बोल रहे थे प्यूपिलरी रिएक्शन जो आंखों में देख रहे थे, जो चेंजेस रहते, वो जैसा कि हमको चेंजेस दिखने लगे, तो बेबी को स्टेबलाइज करके सडनली फर्स्ट जो किया, और एक बार CT स्कैन करवाया। जो CT स्कैन कराए उसमें जो MRI कराए, उसमें जो हमको पता चल गया इट्स एन एब्सिस बोल के, जो जैसा कि हमको पता चल गया इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट, जो गोल्डन आवर जो रहता है न्यूरोलॉजी में, न्यूरो सर्जरी में गोल्डन आवर जो विद इन 1 आवर करना था, सडनली OT को शिफ्ट करके, तब तक हमारे जुबैर सर पीडियाट्रिशियन वो भी आके एक बार बेबी को जनरली एग्जामिन करके देखे, पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन लिया इमरजेंसी बेसिस, वो देख के सर भी तभी का तभी मौजूद थे हमारे पास। तो OT को जो लिए इमीडिएटली OT में लेके जो सर्जरी स्टार्ट किए। सर्जरी में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको फेस करना पड़ता है एक्चुअली। बेबी जो है बहुत ही छोटा है, वेट के हिसाब से भी छोटा है। जो बेबी का जो मशीन पे जो डालते हैं वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेशन होना इज़ वेरी डिफिकल्टी फॉर द बेबी। इंट्रॉप कॉम्प्लिकेशंस लाइक सर बोल रहे थे, बेबी कभी भी झटके मार सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, बेबी टोटली ऑपरेशन करते हो हार्ट भी रुक सकता है बीच में, क्योंकि ये जो है बड़े लोगों में भी हो सकता है, बेबी में तो हमको चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो सब कवर करके इट्स ए टीम ऑफ 2 या 3 एनेस्थेटिस्ट अंडर रहते हैं, सर्जन सर रहते हैं, हेल्पिंग हैंड्स के ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, सबका एक टीम वर्क के हिसाब से 5 से जो 6 घंटे का जो सर्जरी चला है, इट वॉज ए मिरेकल। और जो पोस्ट ऑप जो बेबी आया, इंट्रॉप भी हमको थोड़ा ब्लड भी वो सब देना पड़ा बेबी को, वो दे दिए। इंट्रॉप जो स्टेबलाइज किए, वो हमको पोस्ट ऑप जो वेंटिलेशन था वो कंटिन्यू करना पड़ा हमको आईसीयू में। एज एन आईसीयू का जो इंचार्ज में, आईसीयू का जो ट्रीटमेंट पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस जो
अवॉइड करना था उसका मॉनिटरिंग वाइज हायर एंटीबायोटिक्स हो, एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिकेशंस है वो सब देना है। बेबी का फ्लूइड जो है मेन, इतना ही ml फ्लूइड देना है बेबी को, उतना ml कैलकुलेटेड वेट के हिसाब से देना बहुत ही ज़रूरी है। सर्जरी जितना इंपॉर्टेंट है, जो पोस्ट ऑप उसके कॉम्प्लिकेशंस जो अवॉइड करना है हमको आईसीयू में, वो ज़रूरी हम मॉनिटर करते रहे। और एक दिन बाद जो बेबी हमको मशीन से वेंटिलेटर से बाहर आए तब हमको भी इतना अच्छा लगा और उनके पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स को इतना खुशी हो रहा था कि जो बच्चा गया बोल के उन्होंने खुद बोल रहे थे कि छोड़ दो। जो हम जो एफर्ट्स डाल के जो मनूर के टीम की तरफ से, टीम ऑफ डॉक्टर्स और नर्सिंग हो जो हेल्प किए, जो हमको अच्छा लगा, इट वॉज ए वेरी नाइस टीम वर्क फॉर द मनूर टीम। हम लोग बसों कल्याण से आए सर। कैसी थी तबीयत बच्चे की हॉस्पिटल? बहुत ख़राब थी सर, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब थी सर। कहाँ हॉस्पिटल दिखाया सर, लेकिन क्या है कुछ नहीं मालूम पड़ा सर हम लोग को। इधर आया हॉस्पिटल को, सब डॉक्टर लोग ने सब स्कैनिंग ये किया, सब बोला सो मालूम गिरा सर हम लोग को। कंडीशन काफी खराब थी, बहुत खराब थी सर। ऐसा आँख की तो आँख भी नहीं खुल रही थी सर, दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ भी नहीं सर, बहुत ही खराब थी सर। हॉस्पिटल की तरफ से क्या मदद मिली आप लोगों को? बहुत अच्छा मिला सर। बहुत अच्छा मिला सर हम लोग तो वापिस लेके जाने की सोच रहा था सर, इतना। अब आपकी बच्ची को इतनी मेहनत करके हॉस्पिटल वाले बचाया सर। तो अब आपकी तरफ से क्या लोग नहीं, हमारे तरफ से तो सब कुछ एकदम सही है सर। सब कुछ ठीक है सर हमारे। हॉस्पिटल के बारे में पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे आप? किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया? नहीं, ट्रीटमेंट तो अच्छा दिया सर। जी, ट्रीटमेंट के बारे में जरा सर क्या सवाल है। भगवान है सर, बच्ची का सब नाम लिया डॉक्टर साहब लोग लिया सब जाता है। भगवान है सर। मेरे का बच्ची का ये बच्ची की तबीयत कब से खराब थी? क्या हालत थी बच्ची सर की? कम से अचानक कम बच्ची की तबीयत खराब एक या महीने पहले से ऐसी हालत सर, थी? एक महीने से बुखार आ रहा था सर उसको। कहाँ से आप लोग? बसों कल्याण से, बसों कल्याण से। नारायणपुर तांडा। 1 महीने से बुखार आ रहा था सर, तो इतना दवाई दिया, कुछ भी दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ सर। वो सब ने वो खून तपास वो वगैरह वगैरह सब किया सर, तो खून में निकला है इन्फेक्शन है, वो वैसा ही हम लोग को बताया सर। तो इधर हॉस्पिटल उधर हॉस्पिटल बताया सर। 4 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रहो, वहाँ एडमिट रहो करके बोला सर, लेकिन किधर भी नहीं ठीक हुआ सर। तो इधर ये स्कैनिंग किया, हाँ स्कैनिंग में फिर मालूम गिरा तो सर में प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके बोला। तो सर हम लोग यहाँ आ गई, हॉस्पिटल अच्छा है वैसा करके सब बोला हम लोग ने, सब बोला, तो इसलिए ये हॉस्पिटल पे आ गए हम लोग। तो डॉक्टर लोग ने अच्छा से इलाज किया है मेरा बच्ची का सर। आपको तो उम्मीद नहीं थी बच्ची बचने की, हाँ सर। बच्ची बच गई है, तो डॉक्टर्स को क्या कहना चाहें? भगवान है सर, डॉक्टर लोग सब भगवान है सर। मैंने मेरा बच्ची का जान बचाया ना सर, भगवान है सर। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.